हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अलाइन कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि पता है 10 मार्च को हमारा मैथ्स का पेपर है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो पेपर में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है उन सभी को लेके आए हैं। ये जो पीवाईक्यू सीरीज है वो 2020 से लेके 2024 तक सीबीएसई ने वो क्वेश्चंस जो डिफरेंट डिफरेंट सेट्स में डाल रखे थे उन सभी को लेके आए हैं। तो एक बार हम चैप्टर्स का जो रिविजन करेंगे वो फर्स्ट आज हम जो करेंगे वो 1 से लेके 4 तक, मीन्स हम आज पढ़ेंगे रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और द लास्ट वन इज एपी। तो आज हम इन 4 चैप्टर पे फोकस करेंगे। उसके बाद हम ऐसे ही हर क्लास में कुछ न्यू चैप्टर्स को इंट्रोड्यूस करा के उनके बारे में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं बात करूं, अब जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, इट इज टोटली बेस्ड ऑन रियल नंबर। तो आपको पता है फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ 3 क्वेश्चन बनते हैं जो बोर्ड में बार बार आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनता है बेटा, एचसीएफ इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। अब देखो 2024 में किसी ना किसी सेट में आया हुआ क्वेश्चन है। अब जिस बच्चे को ये पता है, ये फॉर्मूला याद है, द HCF ऑफ टू नंबर इंटू LCM ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अगर यही वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे देन यू विल गेट योर आंसर। तो अगर मैं बात करूं बेटा, HCF कितना दे रखा है 40 इंटू LCM कितना बच्चे, एलसीएम दे रखा है 252 इंटू के। बेटा नंबर्स क्या क्या है जरा बताओ मुझे। अब आपको पता है सर नंबर, एक नंबर दे रखा है 2520 एंड द अनदर नंबर इज 6600। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के। देन आपको पता है सर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो ये वाला पार्ट इससे 10 टाइम्स कट जाएगा। अब आपको पता है 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, देन 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 4 बन जा 4 हो गया, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। देन द वैल्यू ऑफ के इज 1625। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन और जो पेपर का अप्रोच है वो यही रहने वाला है। अगर रियल नंबर से क्वेश्चन आएगा तो जाहिर सी बात है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ से रिलेटेड आने वाला है 110%। दूसरा क्वेश्चन इसमें जो बनता है वो ये बनता है बच्चे, देखो सभी क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में आ रखे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने कहीं से भी लेके आ गए हैं। द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर, क्या बोल रहा है, द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर, कि हम छोटे से छोटे इरेशनल नंबर का क्या मल्टीप्लाई करें कि जो हमारा रिजल्टेंट है वो एक क्या बन जाए, रैशनल नंबर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। सर वो नंबर जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और जिसका Q जो होगा Q इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज किसी भी नंबर के अपॉन में अगर बेटा 0 आता है तो वो क्या बन जाता है, इरेशनल बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चे, इरेशनल बन जाता है। लेकिन ध्यान रखना जो 0 होता है 0 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज 0 अपॉन 1 इज कॉल्ड 0। सो दिस इज द बेसिक थिंग कि आपको ये वाला पार्ट आना चाहिए। तो हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। जरा ये बताओ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फिफ्थ हो गया, फिफ्थ इजी था। ये वाला क्वेश्चन देखो, द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बाय विच रूट 20 शुड बी मल्टीप्लाई। मींस कोई ऐसा नंबर, इरेशनल नंबर पिक करो बेटा जिसमें रूट 20 का मल्टीप्लाई करूं मैं कि वो क्या बन जाए, रैशनल बन जाए। क्या बन जाए बच्चे, रैशनल। तो आप मुझे बताओ क्या 5 इरेशनल नंबर है, 5 इज नॉट अ इरेशनल नंबर। आपने बोला सर ठीक है, सर रूट 2 और रूट 5 में छोटा कौन है, रूट 2। तो हम पहले क्या करेंगे, रूट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो रूट 2 इंटू ये कितना हो जाएगा बेटा, रूट 14। क्या हो जाएगा बच्चे, रूट 14। और मुझे बताओ क्या रूट 14 रैशनल नंबर है, नहीं ना। मैंने कहा था रैशनल नंबर वही होगा जो रूट से बाहर आ सकता है। बोलो क्लियर है या नहीं है। तो हमारे पास ये ऑप्शन, तो रूट 2 का ऑप्शन हटा दो। अब बचा है ऑप्शन कौन, रूट 5। तो रूट 20 इंटू रूट 5, बेटा रिजल्टेंट क्या आएगा 100। और आपको पता है सर रूट 100 जो होता है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, 10 का। तो यू विल गेट योर आंसर, आंसर इज 10। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, सो यू विल गो विद डी। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, देखो सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार देते हैं, भर भर के देते हैं। ये 3 टाइप्स के क्वेश्चन बना के देते हैं बेटा। ये वाला पार्ट, इसमें 3 पार्ट का क्वेश्चन बनता है। पहला क्या बनता है, प्रूफ करो रूट 5 इज इरेशनल। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया बेटा। दूसरा क्वेश्चन बनता है प्रूफ करो 2 अपॉन रूट 3 इज इरेशनल।
और थर्ड क्वेश्चन बनता है ऐसा जिसमें 2 डिजिट्स होती हैं, 2 से ज्यादा होती है। 6 माइनस 4√5 इज इरेशनल। अगर ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं तो सबसे पहला जो काम होगा वो ये होगा, आपको एज्यूम करना होगा लेट √5 इज अ रैशनल नंबर, देन आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। यही इनका बेस्ट अप्रोच है। और जो इसके बाद जो स्टेप्स आते हैं उसमें ये रहता है कि सर 2 रैशनल नंबर का डिफरेंस हमेशा रैशनल होगा। क्या होगा? अगर मैं आपसे बोलूं 4 एक रैशनल नंबर है और 3 एक रैशनल नंबर है, तो जो इनका जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा क्या आएगा? रैशनल ही होगा। तो इस बिहाफ से हम इन तीनों क्वेश्चंस को कर सकते हैं। हम क्या करेंगे? 6 माइनस 4√5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। 6 को ट्रांसफर करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग करेंगे, हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो ये आएगा। सर दो डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल, बट कॉन्फ्लिक्ट में दे रखा है √5 इज इरेशनल, दैट इज नॉट पॉसिबल। अब जरा देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है बोर्ड में, जरा इसको देखो, इसका तरीका क्या रहेगा। हमें बस लॉजिक समझना है कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व कराने से ज्यादा आपको समझा दें इन क्वेश्चंस में क्या क्या आ सकता है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, वो ये कह रहा है इफ n इज एनी नेचुरल नंबर, n कोई भी नेचुरल नंबर है, यू नो व्हाट इज नेचुरल नंबर? दोज नंबर्स व्हिच आर स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। तो बोल रहा है कि क्या वो देन 12 की पावर n कैन नॉट एंड विद अ डिजिट 0। ध्यान रखना, जाहिर सी बात है सर, अगर आप 12 की पावर 1 रखोगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा? 12 आएगा। किसी भी कंडीशन में वो 0 से मतलब 0 लास्ट डिजिट पे कभी भी नहीं आएगा। अगर 2 की पावर 2 है तब आंसर 144 आ जाएगा। इट कैन नेवर विद एंड विद अ डिजिट 0। तो अगर ऐसा फॉर्मेट आता है तब भी क्वेश्चन को आपने करना है। थर्ड क्वेश्चन बेटा दे रखा है हमारे पास, ये बहुत बार आ रखा है, इसको अच्छे से करके जाना। वो आपसे बोलेगा कि बताओ कि सर सो डेट 11 इंटू 19, बताओ ये प्राइम नंबर है कंपोजिट है। क्वेश्चन कह रहा है इज नॉट अ प्राइम नंबर, आपको प्रूफ करना है ये प्राइम नंबर नहीं है। तो पहले तो जरा एक बार ये देखो प्राइम नंबर होते क्या है बच्चे। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से और 1 से डिविजिबल होते हैं, मतलब ऐसे नंबर जो खुद से डिविजिबल होंगे या फिर 1 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, ये तो हो गया। अब सर अगर प्राइम नहीं है तो नंबर कैसे होंगे? अगर नंबर प्राइम नहीं है तो जाहिर सी बात है वो कंपोजिट नंबर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कंपोजिट नंबर। अब ये क्या होता है सर? कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स हुज फैक्टर्स आर मोर देन 2। जब किसी भी नंबर के फैक्टर 2 से ज्यादा होंगे, मींस वो नंबर जो प्राइम नहीं होंगे, उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब इसको सॉल्व करने का लॉजिक क्या होगा वो समझो। जब भी क्वेश्चन इस पैटर्न पे आएगा, आपके दिमाग में बस हिट ये करना चाहिए सर कौन सा पार्ट कॉमन है। तो आपने देखा सर इसमें जो कॉमन पार्ट है वो क्या है? 11। 11 को बाहर ले लो बच्चे, 11 को क्या करो? 11 को बाहर ले लो। आपने जैसे ही 11 को बाहर लिया, अंदर क्या बचा? 19 इंटू 23 प्लस 3। आप जब इस नंबर को सॉल्व करोगे तो ये नंबर जो आएगा वो ऑलमोस्ट कंपोजिट ही होगा, क्योंकि देखो आप इसका मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 3 करोगे और ये नंबर 11 एक अलग मल्टीपल है, तो दिस नंबर कैन बी कंपोजिट नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट सेम पैटर्न क्वेश्चन देखो, सेम सीबीएसई 2024 में अलग अलग सेट में अलग क्वेश्चन आए हैं। सेम क्वेश्चन रहेगा, इसमें कॉमन क्या लोगे? 11 को कॉमन लोगे, आपको प्रूफ हो जाएगा सर दैट इज अ कंपोजिट नंबर। और ऐसे नंबर कंपोजिट ही होते हैं, ध्यान रखना। देखो सेम पैटर्न पे आया, आपने करना क्या है? 5 को ट्रांसफर करना है, p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है, और जब आप स्क्वायर करोगे देन यू विल गेट योर आंसर। द डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल, बट यहाँ पे क्या दे रखा है? इरेशनल, तो पॉसिबल नहीं होगा। देखो हो सकता है क्वेश्चन सेम पैटर्न पे क्या बोल रखा है? द एलसीएम ऑफ टू नंबर, क्या बोला है? द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 182 एंड देयर एचसीएफ। फॉर्मूला लगा दो, एलसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। आपके पास जो वैल्यू है पुट कर दो यहाँ पे। फर्स्ट नंबर क्या है? 182 डाल दो बेटा, एलसीएम कितना है? 13। आपको अदर नंबर चाहिए ना, 26 इंटू एक्स। 13 टू जा 26, 2 9 जा 80, 9 1 जा 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 91। दिस इज योर आंसर। तो अगर हमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो मैं फिर कह रहा हूं आपसे, आपको पता होना चाहिए एलसीएम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ टू नंबर इनटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। फॉर्मूला दे रखा है रियल नंबर में। और मैं फिर कह रहा हूं, ये जो 3 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं
फर्स्ट चैप्टर से इसी बिहाफ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप चाहे कहीं से भी देख लो। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसको करते हैं। इस क्वेश्चन को हम यहीं पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर एलसीएम इज दिस। अच्छा मुझे बताओ एलसीएम होता क्या है। अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो जो दो नंबर दे रखे हैं, एक मिनट बेटा क्वेश्चंस को लेके आ रहा हूं। सीबीएसई का पैटर्न काफी फिक्स है, तो सभी बच्चे जितना कराया जा रहा है ना उसी पे ध्यान दे, कुछ भी डिफरेंट नहीं आएगा, बस परेशान मत हो, जो भी कराया जा रहा है उसी को ध्यान से पढ़ो। इसी में से क्वेश्चन एज इट इज कॉपी एंड पेस्ट मिलेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो वो बोल रहे थे टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर एलसीएम इज 180। अब आपको अच्छे से पता है सर एलसीएम होता क्या है। अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो मैं इसको कह सकता हूं 2x एंड 3x। बेटा 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6, तो जो 6x की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है यहाँ पे 180, देन x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई हमारे पास 30। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अब हमें नंबर पता लग जाएंगे, नंबर क्या क्या हो जाएंगे बेटा 32 जा 60, एक नंबर 60 हो जाएगा, एक नंबर कितना हो जाएगा 90। आपसे पूछा क्या एलसीएम, तो आपको पता है 60 और 90 का एलसीएम या तो आप मेथड से कर दो या फिर फॉर्मूले से कर दो। नंबर क्या दे रखे हैं 60 इंटू 90 इज इक्वल टू एलसीएम कितना है बेटा 180 इंटू एक्स, देन 90 2 जा 130, 2/3 जा, तो आंसर आ गया द वैल्यू ऑफ एक्स इज 30। इट मींस द एचसीएफ इज 30। आप कॉन्सेप्ट कोई भी लगाओ सेम ही आएगा। अब अगर यहाँ पे एचसीएफ दे रखा होता, क्या दे रखा होता है एचसीएफ, तो आपको पता है 2 और 3 दोनों कैसे है को प्राइम नंबर है। कैसे बच्चे को प्राइम नंबर है, तो को प्राइम नंबर में जो एचसीएफ होता है वो हमेशा 1 होता है। क्या होता है, तो एचसीएफ जो होगा वो 1 होगा, तो आपने 1x की वैल्यू एचसीएफ के इक्वल रखनी है, देन आपके पास x की वैल्यू आएगी। अगर ये क्वेश्चन एचसीएफ की फॉर्म में आता है तो अभी एलसीएम में दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए एलसीएम क्या होता है। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, उसका रिजल्टेंट दे रखा था 180। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इस अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, देखो सेम क्वेश्चन आ गया √5 इज रेशनल, कर सकते हो, आपको पता है सर √5 इज इक्वल टू P अपॉन Q ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। आप जब करोगे तो कॉन्ट्राडिक्ट जो होगा फेल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है देखो, the SCF of two number A and B is 5 and their LCM is 200, find the product of AB। LCM into SCF is equal to first number into second number। देखो यार टाइम बहुत कम है तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कराने, क्योंकि हम ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन लेके आए हैं, तो आप सभी को 50 क्वेश्चन की फ्रेमिंग करा दें कि ये कैसे फ्रेम हो सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, आपको इसके प्राइम फैक्टर करने हैं। क्या करना है प्राइम फैक्टर, इट मींस कि आपको इसका सपोज करो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो हमें करना क्या है, जनरली हमें जनरली ये करना है ऐसे क्वेश्चंस में कि आपको इनका एचसीएफ निकाल देना है। क्या निकाल देना है, और आपके जो फैक्टर्स होंगे वही आपका आंसर होगा, जो आपके फैक्टर्स होंगे वही आपका आंसर होगा। बोलो क्लियर है या नहीं है। नेक्स्ट देखो जरा, देखो हो जाएगा सेम क्वेश्चन है, the SCF of two number is A and B is 5 and their LCM is this। आपको सेम लगाना है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू SCF। अब जरा क्वेश्चन आते हैं सेकंड पार्ट में, ये क्वेश्चन अच्छे हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब पहले समझो जीरोस होते क्या है। देखो किसी भी कोई भी इक्वेशन हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, लीनियर हो या क्यूबिक हो, उस इक्वेशन में
कितनी डिग्री है, जितनी बेटा उसकी डिग्री होती है उतने ही उसके रूट्स होते हैं, उतने ही उनके जीरोस होते हैं। ये हम 9th में पढ़ते हैं बहुत अच्छे लेवल से। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन 3 तरीके से बन सकता है बेटा। अगर मैं इसको गौर से देखूं तो ये क्वेश्चन बस 3 तरीके से बन सकता है, और मैं तीनों तरीके यहाँ पे समझा रहा हूं, तुम्हें समझो। पहला कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि वो आपको कुछ ऐसा दे देगा और आपसे पूछेगा फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द कोफिशिएंट ऑफ रिलेशनशिप। दूसरा क्या बोलेगा बेटा आपसे, दूसरा टर्म आपको दे देगा टी स्क्वायर माइनस टी। थर्ड टर्म बेटा क्या दे देगा, थर्ड टर्म वो आपको दे देगा 3u स्क्वायर माइनस 6u। ठीक है, ये 3 बेसिक कॉन्सेप्ट है जो इस क्वेश्चन में आ सकते हैं, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं फिर कह रहा हूं बार बार, ये 3 चीजें हैं जो पेपर के पैटर्न में सेकंड जो चैप्टर है उससे दे सकते हैं। तो आपको पता है इस चैप्टर, इस वाले कॉन्सेप्ट में आप मिडिल टर्म स्प्लिट लगा दोगे, आपके पास रूट्स आ जाएंगे। चलो कर देते हैं, 2 1 जा 2, ठीक है। तो इसकी जो फैक्टर्स होंगे वो क्या क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, बेटा कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, देन x माइनस 2, यहाँ पे माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस 1x माइनस 2। तो दीज आर द रूट्स। तो रूट्स बेटा क्या हो गए हमारे पास, तो हमारे पास रूट्स हो गए तो जो हमारे पास रूट्स हो गए बच्चे, हमारे पास रूट्स क्या हो जाएंगे, x माइनस 2 हो जाएगा बच्चे और x माइनस 1। दीज आर द रूट्स। ये क्या हो गए बेटा, रूट्स हो गए। अब इन्हीं रूट्स को जब हम इक्वल टू 0 रखेंगे तो एक बार x की वैल्यू 2 आएगी और एक बार x की वैल्यू क्या आएगी, 1। दीज आर द जीरोस। इनको क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं। अब इनको वेरीफाई कैसे करते हैं बेटा, वेरीफाई करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो जीरोस होते हैं उनको हम अल्फा और बीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा और बीटा। वेरीफाई करने के लिए कॉन्सेप्ट आपको ये वाला पता होना चाहिए बच्चे। जरा देखो, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा डॉट बीटा जो होता है वो सी अपॉन ए होता है। अब ये ए है क्या, ये बी है क्या, बेटा जो बी है ना वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है बेटा। क्या है ये, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अगर मैं बात करूं ए, सर ये कोफिशिएंट ऑफ क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं बात करूं सी क्या है, सर सी इज द कांस्टेंट टर्म। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, एक ऐसा टर्म जिसके पास कोई भी वेरिएबल ना हो। तो हमारे पास जीरोस आ गए, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, एक बार इनको ऐड करेंगे, मतलब सम ऑफ जीरोस। अगर मैं बात करता हूं सम ऑफ जीरोस की, तो क्या करोगे, दोनों जीरोस को ऐड कर दो, तो 2 प्लस 1 कितना आएगा, 3। अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, तो वो क्या होंगे, 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 2। अब जरा वेरीफाई करते हैं कि जो आंसर्स हमने निकाले हैं क्या वो सही है, क्या 2 और 3 यहाँ पे आ रहे हैं। अगर इस इक्वेशन में मैं पूछूं माइनस बी अपॉन ए, तो आप क्या बोलोगे, माइनस बी क्या है, 3, माइनस का 3 अपॉन 1, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट क्या आ जाएगा, 3। तो आपको पता है सर 3 इज द करेक्ट। सो हमने कह दिया सर ये वेरीफाई हो रहा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, जरा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमारा था बेटा, प्रोसीजर थोड़ा स्लो है ना, कहाँ गया क्वेश्चन भाई, ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। थोड़ा पेशेंस रखो, बस आ रहा है, क्वेश्चन आ गया। अरे भाई कहाँ चला गया तू, हाँ ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन में क्या करें, सुनो जरा, बना देते हैं। अभी जो पार्ट मैंने बताया एक्स स्क्वायर माइनस 15, आपको पता है सेकंड वाली कंडीशन है इक्वल टू 0 रखो, x इज इक्वल टू 15, रूट इधर जाएगा, दो वैल्यू आएंगी हमारे पास,
प्लस का और माइनस का, तो एक जीरो हो जाएगा प्लस का रूट 15 और एक क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस का रूट 15। ठीक है, अब आपको वेरीफाई करना है तो आप क्या करोगे, एक बार सम ऑफ जीरोस कर दो। क्या कर दो बेटा, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, रूट 15 माइनस रूट 15 क्या आ जाएगा, जीरो, और रूट 15 इंटू माइनस का रूट 15, रिजल्टेंट आ जाएगा माइनस का 15। अब जरा पुट करके देखो अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, बेटा इसमें बी का कोई पार्ट नहीं है ना, तो बी वाला अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, जीरो। अल्फा डॉट बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, सी कितना है बेटा, माइनस का 15, तो माइनस का 15 अपॉन 1, क्या दोनों सेम आ रहे हैं, देखो जो ये आ रहा है वही आ रहा है, तो हम कह सकते हैं सर ये वेरीफाई कर रहा है। तो ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे, मैंने जो बेसिक अप्रोच बताया वो ये है, और अगर यही क्वेश्चन ऐसे आता है 3u² माइनस यू, आपने करना क्या है, u को कॉमन लेना है। क्या करना है बेटा, u को कॉमन लेना है, 3u माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक जीरो तो जीरो u हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 3u इज इक्वल टू 1, देन u इज इक्वल टू माइनस 1/2, एक जीरो ये होगा एक जीरो ये होगा, हमारा आंसर से निकल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, आपसे पूछा गया है कि आप बताओ इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड। ठीक है, आपको पूछा क्या, एलसीएम पूछा है ना, तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में कभी भी अगर एलसीएम और एचसीएफ आता है तो एलसीएम में हमेशा जो मैक्सिमम पावर होगी उसको आपने कॉमन रखना है। देखो एलसीएम किसका दे रखा है, 18 और 20 का, आप मुझे बताओ कि 18 और 20 का एलसीएम क्या होगा, 18 और 20 का एलसीएम क्या होगा बेटा, अगर मैं बात करूं 18 की, 18 और 20 के एलसीएम की बात करूं तो आपको पता है 2 9 जा 80, 2 10 जा फिर 10 और ये 9, तो 10 9 जा 90, 92 जा 180, तो 180 कहां दिख रहा है, तो या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन डी होगा। अब आते हैं डिजिट में, मैंने क्या बोला, जब भी अल्फाबेट में दे रखा होगा तो जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी, मींस जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी वही एलसीएम होगा। तो सबसे ज्यादा पावर A2 है A3 है, A3 है ना, तो हमने A3 आ जाएगा, B बेटा 2 है B1 है, तो B2, ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पे B2 होगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 180 A3 B2, दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब इसमें सीखने वाला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एचसीएफ होगा कोई अल्फाबेट के बीच में, तो एचसीएफ में दो एचसीएफ के बीच में हमेशा कॉमन पार्ट जो होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास 10 रुपए है तो 10 रुपए में 5 रुपए भी तो होंगे ना, लेकिन क्या 10 में 20 होना पॉसिबल है, तो एचसीएफ के पार्ट में आपने बस ये ध्यान रखना है कि जो पार्ट कॉमन होगा, अगर मैं इसका एचसीएफ पूछता आपसे तो आप क्या लगाते, सर 18 और 20 में कॉमन क्या है, 2, 2 बाहर आ जाएगा, सर ए स्क्वायर और ए क्यूब में कॉमन क्या है, ए स्क्वायर ना, तो ए स्क्वायर बाहर आ जाता, B1 और B स्क्वायर में क्या कॉमन है, B1, तो B1 बाहर आ जाता, तो ऐसे निकलता एचसीएफ। तो इसका आंसर ये गलत है, ये B2 होगा, गलत मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, देखो जरा सेम क्वेश्चन आ गया कि हम इस इक्वेशन में क्या ऐड करें कि सो डेट 3 इज द जीरो ऑफ द रिजल्टेंट पॉलिनोमियल। अब समझो एक बात कि फिर से बढ़ो, व्हाट शुड बी एडेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल सो डेट 3 इज द जीरो ऑफ द रिजल्टेंट पॉलिनोमियल। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा 9th और 10th में, आपने बस वैल्यू पुट करनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ जरा, हम बस उन क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे जो मुझे लग रहा है कि जिनका सॉल्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और आपसे पूछता है नंबर ऑफ जीरोस, तो ध्यान रखना नंबर ऑफ जो जीरोस होती है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे बनेगी। कहां बनेगी बेटा, एक्स एक्सिस पे बनेगी। सपोज करो मैंने बोला कि कोई भी ग्राफ ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो हाउ मेनी जीरोस, तो बोलोगे सर 1 2 3, तो देयर आर 3 जीरोस इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, मतलब लाइन जितने बार एक्स एक्सिस को कट करेगी उतने ही क्या होंगे, जीरोस होंगे। बोलो यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। अब बात करते हैं कुछ नए क्वेश्चंस की, वो क्या क्या हो सकते हैं। क्वेश्चन तो बेटा यही रहेगा, मैं फिर कह रहा हूं साइंस का पेपर हमने कराया था, बोला था जो मैं करा रहा हूं यहां से ना बाहर नहीं जा सकता, किसी भी कंडीशन में पॉसिबिलिटी नहीं है, सिर्फ केस स्टडी में थोड़ा डाउट हो सकता है, लेकिन जो पेपर यहां कराया जा रहा है एज इट इज कॉपी मिलेगा तुम्हें। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, तो जीरोस कितने हो जाएंगे बेटा,
एक बार टच कर रहा है तो आंसर 1, तो 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, हाँ, इफ अल्फा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें 3 पैटर्न बताऊंगा मैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, देखो जो क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है उनको मैं सॉल्व कराऊंगा कि हाँ सर इसमें और क्या क्या आ सकते हैं वो भी बताऊंगा। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे पता है, इसको सॉल्व करेंगे बाय स्प्लिटिंग टर्म से। कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बस कैलकुलेट करो सॉल्यूशन में। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चे, माइनस का बी अपॉन ए, तो हो जाएगा 3 अपॉन 4। अल्फा डॉट बीटा बच्चे क्या आया हमारे पास, माइनस का 7 अपॉन 4। पूछा क्या है, लिखो यहाँ पे 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अब आपको पता है सर डायरेक्ट हमें कोई भी रिलेशन पता नहीं है, तो आप क्या करोगे, एलसीएम ले लो। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा। अब ये दोनों वैल्यू आपको पता है ना, अल्फा प्लस बीटा कितना 3 अपॉन 4, पुट कर दो 3 अपॉन 4। अल्फा डॉट बीटा कितना, माइनस का 7 अपॉन 4, पुट कर दिया, 4 से 4 चला गया, आंसर आ गया माइनस का 3/7। तो दिस इज योर आंसर, माइनस का 3/7 इज योर आंसर। अब जरा ये देखो कि इसमें और क्या पूछ सकते हैं। देखो एक पार्ट तो ये हो गया, अगर ये दिया है तो अब कॉपी पेस्ट तो नहीं देंगे, अब वो क्या करेंगे, वो आपसे पूछ सकते हैं 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। और क्या पूछ सकते हैं आपसे, जरा देखो 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। अगर ये वाला 2024 में आया है, 23 में आया है, तो अब इन क्वेश्चंस की आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में भी कुछ नहीं करना है, आपको आइडेंटिटी सारी याद है, आपने करना क्या, पहले एलसीएम लेना। क्या लेना है, एलसीएम। तो ये हो जाएगा अल्फा, जरा देखो ये विजिबल है ये वाला पार्ट, नहीं हो रहा है तो बोलो ना सबसे। चलो देखो बेटा, अभी हमारे पास 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा बोर्ड में आ चुका है, तो अब वो ये नहीं पूछेंगे, अब वो आपसे क्या पूछ सकते हैं, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। इसको सॉल्व कैसे करोगे, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करोगे, एलसीएम। तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। बेटा ये वैल्यू आपको पता है कि अल्फा डॉट बीटा क्या आया था हमारे पास, माइनस का 7 अपॉन 4, तो इसका स्क्वायर कर दोगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आप कैसे निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। आप यहां से कैलकुलेट करोगे, देन हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, 2 है ना। तो हमारे पास, क्योंकि हमें ये पता है ये कितना दे रखा था, माइनस का सॉरी 3 अपॉन 4, तो 3 अपॉन 4 हो जाएगा 9 अपॉन 16। हमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर चाहिए, और 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 7 अपॉन 4 इंटू 2। तो हमारे पास ऐसे आंसर आ सकते हैं, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये इस बार आया है तो इन दोनों की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब, इनकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। क्वेश्चन आगे फिर से बेटा, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, करते हैं इसको जरा। पॉलिनोमियल्स में जो क्वेश्चंस बन सकते हैं आपको लेके हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे कि हाँ सर इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, वो सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे। देखो क्वेश्चन क्या है बेटा, इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। जब भी क्वेश्चन ऐसा आता है तो आपके जहन में होना चाहिए जीरोस होते क्या, एक अल्फा होता है, एक क्या होता है, बीटा। वो बोल रहा है कि जो 1 जीरो है वो दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल। मतलब एक अगर अल्फा है तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा है, मींस अल्फा की वैल्यू अल्फा है और बीटा की वैल्यू 1 अपॉन अल्फा है। जब भी रेसिप्रोकल का पार्ट आएगा आपने बस कैलकुलेट करना है अल्फा डॉट बीटा, इसकी वैल्यू होती है c अपॉन ए। क्योंकि हमें चीजें ऐसी करनी है कि पेपर टाइम पे सॉल्व कर लें। तो c अपॉन ए बेटा, c अपॉन अल्फा डॉट बीटा क्या होता है, c, इसमें c क्या दे रखा है, माइनस का k माइनस 2, ए कितना है बच्चे, ए है हमारे पास 6। बेटा अगर मैं बीटा की वैल्यू पुट करूंगा तो 1 अपॉन अल्फा आएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो गया, 6 इधर आ जाएगा,
देखो अब ये 6 इधर आ जाएगा, 6 इज इक्वल टू माइनस का k प्लस का 2, ये उधर आ जाएगा 6 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस का k, देन द रिजल्टेंट इज माइनस का 4। दिस इज योर आंसर। कभी भी रेसिप्रोकल का पार्ट बोलता है तो आपके जहन में होना चाहिए कि अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, 1 अपॉन अल्फा, और ऐसे क्वेश्चन हमेशा प्रोडक्ट ऑफ जीरो से ही सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट, इन्हीं क्वेश्चंस के अब जो बच्चे, जिन बच्चों को ये लग रहा है ना कि सर अब हमारा हमसे तो होने वाला है नहीं, तो मैं फिर कह रहा हूं इन क्वेश्चंस की पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, वहां से जाके बस इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, तब भी 60 नंबर इजीली लेके आ जाओगे बहुत आसानी से। समझ में आ रहा है? कितना नीचे है भाई? ठीक है, ये वाला हो जाएगा। फिर आते हैं इस क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पे। सेम क्वेश्चन आया, देखो 2023 में, आपने पता है कैसे करना है इस क्वेश्चन को, आपको कॉन्सेप्ट पता है। सर आप क्या करोगे, सिर्फ सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालोगे, वैल्यू पुट करोगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको एक बार सॉल्व कर देते हैं, जिससे कि देखो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, अगर जीरोस दे रखा है तो आप क्या बोलोगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है बेटा, माइनस बी अपॉन ए क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, पूछा गया 1 अपॉन अल्फा, तो मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपने एलसीएम लेना है, तो ऊपर बचेगा अल्फा प्लस बीटा डॉट अल्फा डॉट बीटा, तो दोनों की वैल्यू पुट कर दो, -1 अपॉन -1 कैंसिल आउट हो गया, तो रिजल्टेंट इज 1, तो योर आंसर इज 1। नेक्स्ट, अगर सिर्फ जीरोस पूछता तो 1 2 3 4, कितने जीरो होते हैं, 4, लेकिन डिस्टेंस पूछ रहा है तो आपने इसमें कॉन्सेप्ट ये लगाना है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, सपोज करो डिस्टेंस बिटवीन सी एंड जी, जी कहां है बेटा, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 5, तो डिस्टेंस टोटल कितनी होगी, 5 माइनस 1 कितना हो गया, 6, कितनी होगी बेटा, आंसर इज 6। आपको टोटल डिस्टेंस काउंट करनी है, प्लस और माइनस में तो पॉइंट होते हैं, डिस्टेंस थोड़ा ना नेगेटिव आएगी, तो आंसर आ जाएगा 6। हाँ, इफ द पाथ ट्रेस्ड बाय द कार हैज जीरोस, अब देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा है कि उसके जीरोस आपको गिवन है, क्या गिवन है बच्चे, अब देखो यहां पे क्वेश्चन जरा समझ लो अच्छे से, मैं यहां लिख रहा हूं, इफ जीरोस आर गिवन, अगर जीरोस आपको गिवन है, देन जनरल इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। मैं फिर कह रहा हूं, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा, हर बार आता है, इस बार भी आएगा। एक नंबर में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर जीरोस गिवन है तो आपने इनकी वैल्यू पुट करनी है, अगर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है तो आपने इनकी वैल्यू पुट करनी है। ये दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं और बहुत इजी है। अब सपोज करो उसने बोला जीरोस दे रखे हैं 2,3, अब बताओ इक्वेशन क्या होगी, तो आप पुट कर दो इसमें बेटा, एक्स स्क्वायर, कैसे पुट करोगे, एक्स स्क्वायर, बेटा जीरोस अल्फा बीटा होते हैं, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5x, और 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6, तो इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। दिस इज द इक्वेशन व्हेन जीरोस आर गिवन। अब अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन देता है, क्या देता है कि इफ सम ऑफ जीरोस, ये दो क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकते हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। ठीक है, अगर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होते हैं तो फॉर्मूला क्या बनाओगे बेटा, तो फॉर्मूला हमारे पास होगा, सपोज करो ये दे रखे 3 एंड -5, क्या दे रखे हैं, देन इक्वेशन क्या होगी, तो इक्वेशन क्या होगी, पहले फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा, पुट द वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 3x
plus minus 5. So your equation is x square minus 3x minus 5. This is the general equation. So अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इनके फॉर्मेट ये होंगे. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं, तो पेपर में यही आएंगे. देखो अब क्वेश्चन बना पाओगे. जीरोस क्या है बेटा? -1 एंड 2. अब देखो आप खुद से बना के देखो, अगर -1 एंड 2 है तो इक्वेशन क्या हो सकती है, जरा बताओ, जरा खुद से बताओ जरा. मैंने भी फॉर्मूला बताया था ना कि क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा. अब जीरोस होते क्या, अल्फा और बीटा. एक जीरो क्या है, -1, दूसरा क्या है, +2. तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1x माइनस 2 इंटू 1. तो रिजल्टेंट क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2. देखो ऑप्शन में है क्या कुछ ऐसा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2. द करेक्ट आंसर इज सी. बोलो क्लियर है इतना, आगे आते हैं. द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -3 एंड 4 ओनली. बोल रहा है कि द डिग्री बताओ कि क्या होगी. अगर 2 जीरो है तो कितनी बेटा, अगर जीरोस 2 है, कितने जीरोस हैं, अगर 2 जीरोस है तो इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, क्वाड्रेटिक, मतलब 2 ही चीजें आएंगी. बोलो क्लियर है या नहीं है. तो डिग्री क्या होगी, 2. बिकॉज जो जीरोस होते हैं वो डिपेंड करते हैं डिग्रीज पे. किस पे करते हैं बच्चे, डिग्रीज पे. देखो इसको करते हैं. इफ 1 जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, अगर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के. अगर ऐसा क्वेश्चन आता है देन आपने करना क्या है, इस 2 की जो 2 वैल्यू दे रखी है ना, इसमें पुट करो, यू विल गेट योर आंसर. अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपने बस जो 2 वैल्यू दे रखी है इसमें पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा. ये 9th क्लास में भी क्वेश्चन आया है बार बार, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है. आपको बस 2 की वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेते हैं जरा. ये क्वेश्चन अभी मैंने बताया था, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोस इज -5. तो अभी फॉर्मूला आपको पता था, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंड 6. तो देखो जो ऑप्शन में होगा वो लगा दो, तो आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. तो फिर बोल रहा हूं कि जो बच्चे फॉर्मूले याद करके जाएंगे उनके आंसर्स ऐसे ही आ जाएंगे. ठीक है, सेम क्वेश्चन दे रखा है, कर लोगे. सेम क्वेश्चन है, सेम कर सकते हो, मैंने बेसिक बता दिया है इसका. अब बेटा जो थर्ड चैप्टर स्टार्ट होता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. इसको हम कल की क्लास में करेंगे. आज जितना मैंने कराया है वो आज फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है. कल हम थर्ड और फोर्थ को करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास 9 डेज हैं. तो अगर हम हर दिन 2-2 चैप्टर्स को करते हैं तब भी हमारे लिए सफिशिएंट है. आप एक बार क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखो, फिर देखो कि बेस्ट जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो सकता है. अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो अलाइन कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल, मतलब कि मैसेज कर सकता है. आपके पास ग्रुप्स में कोई क्वेश्चन की प्रॉब्लम है तो आप पर्टिकुलरली सेंड करके डाउट पूछ सकते हो. हमारा इंस्टीट्यूट आपको हर तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा. अगर क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछ सकते हो. ठीक है, थैंक यू सो मच.